कहते हैं मेरे खेत की मिट्टी से पलता है शहर का पेट तेरा, मेरा नादान गांव अभी भी उलझा है किश्तों में। आईएमटी सोना में रोज रोज पुलिस सुरक्षा बलों के इजाफा में देखा जा रहा है। अब समझ ये नहीं आ रहा कि किसान पुलिस से डरी है या फिर पुलिस किसान से। देखिए, संख्या में लगातार पुलिस की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन किसानों की संख्या वही है। सीधे तौर पे देखा जा रहा है जिस तरीके से बार बार पुलिस बल की सुरक्षा में इजाफा हो रहा है, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किसानों को किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने मुआवजे की मांग मत कीजिए, जो आपका हक है आप वो हक छोड़ दीजिए। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपने मुआवजे की मांग को लेकर किसान डटे हुए हैं और हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि पुलिस उनको रोकने में लगी हुई है ताकि वो आगे ना जाएं। ये एक ऐसा देश है भारत, जहां जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं। किसानों की ज़रूरत हर किसी को है, लेकिन उनके ज़रूरत का ख्याल किसी को नहीं है। आज धूप, बारिश, ठंडी, लगभग 16 महीने से किसान अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। किसान रोज धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तो जैसे मानो उनको ये आदत ही हो गई है कि आना है, धरना देना है और चले जाना है। हालांकि ये बात भी सच है कि इतनी बड़ी पुलिस बल होने के बावजूद भी किसान के हौसले टूटे नहीं हैं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस दौरान किसान नेता रवि आज़ाद ने ऐलान कर दिया कि ना झुकेंगे और ना ही हटेंगे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हरियाणा के जाने माने किसान नेता रवि आज़ाद पिछले 3 दिनों से साथियों सहित सड़क पर ही रात गुजार रहे हैं। दिन में वे प्रशासन और सरकार को खुलकर घेरते हुए आंदोलन को धार दे रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर रवि आज़ाद ने जमकर आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा, जब तक पूरा मुआवजा ब्याज सहित नहीं मिलता कोई कार्य नहीं होगा। यहाँ यह पुलिस बल हमें डराना नहीं, बल्कि खुद डर कर शाम को लौट जाती है। मुख्यमंत्री किसानों के हितैषी तो हैं, लेकिन कुछ अधिकारी उन्हें सच्चाई से दूर रखे हुए हैं। यह सिर्फ आंदोलन नहीं, किसानों का हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब आंदोलन को मजबूत करने के लिए हरियाणा, पंजाब और कोलकाता से बड़े किसान नेता बुलाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में एक महापंचायत का आयोजन होगा। आईएमटी में काम शुरू हो रहा है पूरे सही तरीके से। हालांकि अभी तक ये काम पूरे सही तरीके से शुरू नहीं हो पा रहा है। पुलिस बल रोज़ इसी उद्देश्य से आती है कि आज रोक देंगे, लेकिन किसानों के हौसले उनसे ज़्यादा बुलंद होते हैं, इसलिए वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हट पाते हैं। बड़ी तादाद में होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही है पुलिस। ऐसे में सवाल ये है कि वहाँ पर पुलिस के होने का क्या मतलब है। चलिए इस पर भी नज़र डालते हैं कि किसानों की प्रमुख मांगें क्या हैं। पहली मांग ये है कि अधिग्रहित भूमि के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा ब्याज सहित तुरंत दिया जाए। दूसरा है, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बिना समझौते के शुरू भी ना किया जाए। तीसरा है, किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस ले लिए जाए। सीधे मुख्यमंत्री जी से बातचीत की जाए। जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्टिंग की उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। देखिए, ये संघर्ष मुआवजे से आगे सम्मान और अधिकार का भी है। मेवात के किसान अब केवल मुआवजे की मांग नहीं कर रहे हैं, वे अपने सम्मान और हक की मांग भी कर रहे हैं। भारी पुलिस बल, प्रशासनिक दबाव और मुकदमों की धमकियां भी उनके इरादों को डिगा नहीं सकी। ये आंदोलन अगर जल्द नहीं सुलझा तो यह हरियाणा के एक अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी भड़क सकता है और एक बड़े किसान आंदोलन का रूप ले सकता है। देखिए, किसानों की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें किसानों ने ये दावा किया है कि पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, रात में फायरिंग हुई है। देखिए आप ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम भाई, देखो मेवात में पुलिस को अत्याचार मेवात पे इतनी गंदी निगाह से देखी जा रही है। मेवात में पुलिस इतनी गंदी निगाह से देखे, एक मुसलमान होने के नाते या दूसरी कम्युनिटी होने के नाते पुलिस को ऐसा व्यवहार। धरना पे शांतिपूर्वक चलते हुए बैठे हुए किसान रात में जो अपने धरना पे ही सो रहे 30-32 किसानों ने पुलिस हीन से भर के लेगी, टेंट लेगी और जो कूलर, जो टेंट को सामान सारो जनरेटर वगैरह सारे सिस्टम में भर के लेगी। लेकिन अल्लाह को शुक्र है, ये किसान में जज्बे और हिम्मत मैं आपको दिखाऊं कि रात के इस पहर में ही गांव में ऐलान हुए और हजारों की तादाद में रात के इस पहर में किसानों ने अपने धरना की साइट पे पहुंच के नहीं, वहीं पे ही इस पहर में भी अपने बिस्तरा ने छोड़ के, अपनी ऐसी कूलर ने छोड़ के, यही टाइम पे पुलिस
रात के लगभग 3 बज के 3:30 बज रहे हैं। अब 3:30 3:30 बज रहे हैं। इस टाइम पे पुलिस आके नहीं, इतनी गुंडागर्दी करी है। और गांव में पुलिस गोली चलाई, पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। अब ये अल्लाह बेहतर जाने कैक बाड़कन के लगी है। रात के मौसम में कहाँ पड़े हैं कहाँ ना पड़े हैं। औरत जो गांव में सु औरत निकल कर आई है, जब सुन के वन पे भी लाठी चार्ज करके वन पे भी हाथ उठाया है और कई राउंड फायर करे हैं। पुलिस को अत्याचार भाई मेवात में इतना ज्यादा बढ़ गो है। पुलिस एक दूसरी निगाह से देख रही है। मेवात की इलाका है मेरी, हर लोकतांत्रिक आदमी सु, हर एक जो सोशल वर्कर है, हर एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उससे अपील है कि पुलिस का जो दमन है या के खिलाफ हमारा साथ देवा, या अत्याचार के खिलाफ हमारा साथ देवा। या पहर में भी हमारी सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में माँ बहन बेटी धरना की साइट पे अभी भी पहुंची हुई हैं। मर जाएंगे, जेल में बंद हो जाएंगे, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। इंशाल्लाह आखिरी सांस तक हम यह लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस जो हमें डराने की, धमकाने की और जो दबिश दे के नहीं ये कोशिश कर रही है, अगर ये लोग डर जाएंगे, हट जाएंगे, 1% पुलिस अपने दिमाग से बह में निकाल दे, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाएंगी, अब तो 30-32 ने ले गए, चाहे 9 गांव के जिन बच्चा है जेल में बंद कर दे, गोली राउंड फायर करिए, पता ना कैक आदमी इनके लगी हैं। इतबितलू रात के मौसम में भी मिल भी ना रहे। 2 छोटे बच्चे, 3-4 छोटे बच्चे भी यहीं पे, वो बच्चा भी अभी तक ना मिल रहे हैं। वन्य पुलिस साथ में लेगी है या वो कहीं ये जो नालियां बन रही हैं, पानी से भरी हुई नालियां, अल्लाह बेहतर जाने, वो नालियों में तो गिर के ना भेस नेस हो गई है। पुलिस के अत्याचार इतना बढ़ चुका है। या में हर एक लोकतांत्रिक आदमी, हर एक सोशल वर्कर, हर एक सामाजिक आदमी या पुलिस के खिलाफ आवाज उठावे और हमारो सारे साथ देवे। हजारों की तादाद में धरना के साइट पे देखो, जो रात के 2 बजे तक हमारा टेंट यहाँ पे लग रहा हो, जनरेटर यहाँ पे हो, कूलर यहाँ पे है, सारो धरना को सामान सेटअप सारो यहाँ पे हो, और वो सारे सिस्टम में भर के नहीं। पुलिस थाने में हमारा ट्रैक्टर टैंकर, पीने के पानी को टैंकर रखो, वह भी अपने साथ ले गए। पुलिस अपने दमन की इंतहा कर ले, कोई भी, हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। हर एक खून के कतरे के आखिरी कतरे तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारे बदन में जान रहेगी, जब तक हमें इंसाफ ना मिल जाएगा, जब तक हम अपने आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे। पुलिस या बह में निकाल दे कि आज हमने 30 आदमी अरेस्ट करे हैं, वो 30 नहीं बल्कि 30 हजारों को अरेस्ट कर ले, हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम भी तैयार हैं। पुलिस अभी आए और सारे जितने भी हजारों की तादाद में लोग आ गए हैं, सबको खूब भर के ले जाए, खूब ले जाए। ऐसे यहाँ पे 10-12 बालक साथ में सोए हुए थे अपने फादर के साथ, अपने अब्बा के साथ। ऐसे बच्चों को भी पुलिस अब ये पता ना साथ में लेगी है या वो पानी में चौगर धालू चौमासे कोई गड्ढों में पानी भरो पड़ो। खड्डा में फेंक कर, बिल्कुल खड्डा में फेंक कर मेरा मुंह भेज दियो, कहीं जान से खत्म करें, गाड़ी चढ़ा दिया या के ऊपर। ये अत्याचार है पुलिस को। देखो ये 70-75 साल की बुजुर्ग महिला जब याने सुनी, धरना पे पुलिस ने दबिश दी है, वन पर गोलियां फायर की हैं। गोलियों की आवाज से पड़ोस के गांव वाले सुन के नहीं, गोली की कहाँ चल रही है, गोली इनकी आवाज सुन के नहीं। पुलिस वाले ने जब गोलियां चलाई है, जब ये सुन के नहीं आवाज, जब ये गाँव से निकले तो ऐसे बुजुर्ग महिलाओं पे भी मतलब अत्याचार करे, धक्का मुक्की करी। मेरा हाथ पकड़ लिया, धक्का दिया मेरे, और मेरा मुंह भीग दिया, मैंने पुलिस वाला ने। मेवात के नेता, ये जो नेता बने डोल रहे हैं, अब भी ना जागे तो कब जागेंगे ये? कब जागेंगे ये? जब हमारे 9 गांवों के आदमी या इलाके के आदमी मर जाएंगे, जब ये खूब जाग लें, खूब अपनी राजनीतिक रोटी सेक लें, खूब अपनी राजनीतिक रोटी चमका लें। अगर आपको इन 9 गांवों से कुछ भी लगाव है, थोड़ा सा भी लगाव है, तो इन 9 गांवों के साथ दे। क्या जब साथ दोगे
जब ये नौगांव के जिन जिन बच्चा कुर्बान हो जाएंगे, जब ये मर जाएंगे, इनकी लाशों पे क्या जब राजनीति करोगे, जब ये इनकी लाशों पे राजनीति करोगे, वक्त है अभी समझ जाओ भाइयों, समझ जाओ, वरना ये हम पे प्रयोग किया जा रहा है। पूरी मेवात के साथ ये होगा। अब अगर ना संभले तो पूरी मेवात के साथ ये काम होगा। हाँ, ये एक नौगांव का मसला नहीं है, पूरी मेवात का मसला है। हाँ, जो छोरा पे भी हाथ हपाई करिए, हम तो हूँ जब खड़ा है, गोली तक चलाई है, गोली चलाई है मेरे घर के आगे। भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत ना दे सका वो जान की कीमत क्या जाने। ये कहावत बिल्कुल सही उन लोगों पर सटीक बैठती है जो किसानों का हक मार रहे हैं और किसानों के हक की लड़ाई जो किसान लड़ रहे हैं, जो गर्मी धूप बरसात ठंडी कुछ नहीं देखते हैं, लगातार धरने पे बैठे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।